चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 दिन के भीतर 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में रोजाना 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहीं पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। पिछले 2-3 दिनों से धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रवीण रावत हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। प्रवीण, केदारनाथ धाम में अब श्रद्धालुओं का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। और जब से दोबारा घोड़ों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर दिन बढ़ती जा रही है। और शासन प्रशासन के जो इंतजाम किए इस बार इंतजाम किए गए उसके कहीं ना कहीं जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, वो दुर्गम यात्रा है, वो कहीं ना कहीं सरलता से हो रही है। वहाँ पे टोकन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को टाइम पे ही दर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते ही केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, और मौसम किस तरह का फिलहाल है? क्योंकि हालांकि केदारनाथ में मौसम बदलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जानकारी है कि उस इलाके में मौसम ठीक नहीं है, बदलाव देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं, केदारनाथ में मौसम पल पल बदलता है। वहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए, कब धूप लग जाए और कब बर्फबारी हो जाए। लेकिन बारिश के भी वहाँ पे शाम के टाइम पे थोड़ा बारिश तो हो रही है, लगातार हो रही है, हर दिन हो रही है। लेकिन इससे यात्रा पर कोई यात्रा प्रभावित नहीं हो रही है, और क्योंकि शासन प्रशासन को लगातार पूर्ण व्यवस्थाएं की गई है, जिससे श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि केदारनाथ धाम में देखा जा रहा है कि लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी बद्रीनाथ धाम में ही हुए हैं, केदारनाथ धाम में ही हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 27 लाख के पार पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा केदारनाथ धाम के लिए। तो देखिए, यूँ तो 4 धाम जिनमें दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में ही देखी जाती है। प्रवीण, यह सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतज़ाम है? और वायरस की पुष्टि हुई थी घोड़े और खच्चरों में, जिसके बाद उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, इससे कब निजात मिली? जी बिल्कुल। अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो तमाम पहले से शुरू या तो कपाट खुलने से ही वहाँ पे धाम में और तमाम जो सुरक्षा के जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन अब सरकार ने थोड़ा और सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है, और जो तमाम चेक पोस्ट हैं धाम के पैदल मार्ग है, वहाँ पे सुरक्षा बलों के साथ साथ अब ITBP के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और अगर बात घोड़ों में इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं तो वो बीच में इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण मिले थे, जिसके चलते घोड़ों की आवाजाही कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन पशुपालन विभाग की टीम ने सतर्कता से इसको लिया और कम से कम समय में 3000 से अधिक घोड़ों को वहाँ पे यात्रा के तैयार कर दिया है। और आज की बात करें तो आज वहाँ पे 3500 से करीब घोड़े जो यात्रा में संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय की बात करें तो मौसम के लिए क्या फोरकास्ट किया गया? जी बिल्कुल। मैं केदारनाथ धाम में मौसम का नहीं बता सकते कि मौसम कैसा है वहाँ पे, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की वहाँ पे मौसम अभी साफ बताया गया है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मौसम पल पल बदलता है, कब बारिश हो जाए कब बर्फ पड़ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन और बीते 2 दिन से वहाँ पे लगातार शाम के टाइम पे धाम में बारिश हो रही है। बावजूद इसके भी श्रद्धालु का उत्साह कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालु लगातार धाम की ओर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। केदारनाथ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। यात्रा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिससे भक्तों को काफ़ी आसानी से दर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा के भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में बाबा के भक्त केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। अभी तक 2,26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर माथा टेक दिया है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो धाम सहित पैदल मार्ग और तमाम चेक पोस्टों पर ITBP के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने से घोड़ों की आवाजाही यात्रा में कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन पशुपालन विभाग की टीम ने कम से कम समय में घोड़ों को स्वस्थ कर यात्रा के लिए तैयार कर दिया है। अब घोड़ों के माध्यम से भी केदारनाथ धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं टोकन व्यवस्था लागू कर शासन प्रशासन श्रद्धालुओं को आसानी से केदारनाथ धाम के दर्शन करा रहा है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग।